हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो दोस्तों शुरू करने वाले हैं आज हम लोग एल्कीन का नोमेनक्लेचर। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम लोग को नाम लिखना है तो उसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए या फिर हम लोग के पास में क्या क्या रूल्स होना चाहिए, और ये सब रूल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला रूल हम लोग पढ़े थे 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, उसके बाद अपन क्या किए थे, उसका नंबरिंग करने के लिए सीखे थे। नंबरिंग कैसे करने के लिए सीखे थे, नंबरिंग करने से पहले हम लोग एक चीज़ पहले डिस्कस किए थे जिसको हम लोग लिखे थे सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, मतलब लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। आफ्टर दैट हम लोग क्या समझे थे कि हम लोग उस लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग कैसे करते हैं। इतना तक हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, उस रूल को अप्लाई कैसे करें। रूल तो हम लोग पढ़ लिए, उस रूल को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। तो उसी रूल को अप्लाई करने के लिए आज हम लोग शुरू करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट, सबसे पहला कार्बन हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। उस हाइड्रोकार्बन में पहले सीखना पड़ेगा आपको अल्केन का, फिर सीखेंगे हम लोग एल्कीन का नाम लिखने के लिए, फिर सीखेंगे हम लोग एल्काइन का नाम लिखने के लिए, फिर हर एक फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे सारा फंक्शनल ग्रुप को एक साथ मिक्स कर देंगे। तो चलिए आज का हम लोग का टॉपिक है कि अल्केन का हम लोग आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले रूल को आपको दिखा देते हैं कि रूल क्या लिखे थे। तो रूल हम लोग का कुछ और नहीं था, रूल यही था हम लोग के पास। रूल था 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, उसके बाद था हम लोग का 1 डिग्री सफिक्स और था 2 डिग्री सफिक्स। इतना हम लोग लिखे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखे हुए थे कि नंबरिंग कैसे करते हैं, है ना। दूसरा था रूल हम लोग का क्या, कि नंबरिंग कैसे करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन तो सबको लगभग समझ में आ गया था कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। अब हम लोग का बात होता है नंबरिंग कैसे करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए आपको बताए थे कि सबसे पहले देखना है आपको फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद देखना है आपको मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद लास्टली देखना है आपको ब्रांच को। ठीक है, बस इतना सा आपको पहले ध्यान रखना है। रूल में क्या देखना है, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स बतलाता था ब्रांच के बारे में कि किसी भी लॉन्गेस्ट चेन में ब्रांच है या नहीं है। ये बतलाता था किसी भी लॉन्गेस्ट चेन में जो है कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। ये वर्ड रूट बताता था कि आपका लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, और उस कार्बन के आधार पर हम लोग लिखे थे 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा नॉन और 10 रहेगा तो टैक। ज़्यादातर आपको कार्बन 10 तक ही क्लियर हो जाता है, उससे आगे भी आप लिख सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आ जाता है तो अनडेक होता है, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, इस तरह से ढेर सारा आता जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब सीखते पहले इनिशियली पहले जानते हैं कि हम लोग कैसे यूज़ करें इस फार्मूला को। इस फार्मूला को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो कि शुरू करते हैं हम लोग पहले अल्केन को। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। अल्केन का पहले नाम लिखने के लिए सीखते हैं कि अल्केन अगर रहेगा तो उसमें हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। तो इसी रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करने से पहले देखिए हम लोग सबसे पहला छोटा एग्जांपल लेते हैं CH4। ठीक है, और CH4 का आपको नाम याद होगा, नाम होता है इसका मीथेन। तो बात आता है कि सर मीथेन तो लिखते हैं, इन जनरल जो क्लास 10th में हम लोग पढ़े होते हैं CnH2n+2 का फॉर्मूला पर आराम से n का वैल्यू बैठाते जाते हैं और आराम से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन लिखते जाते हैं। तो वैसे अपन नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, रूल को अप्लाई करेंगे। रूल को एक बार अप्लाई करने के लिए सीख गए, फिर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग आसानी से नाम लिख लेंगे। तो जैसे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। सर लॉन्गेस्ट चेन हम लोग का क्या होगा, तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए हम लोग क्योंकि एक ही कार्बन, तो लॉन्गेस्ट चेन का सबसे पहला काम, छोटा सा काम पहले करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लेंगे। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसमें नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या कितना है, एक ही है, तो एक कार्बन है, एक कार्बन लिख लिए। तो नंबरिंग करने के बाद हम लोग का लास्ट प्रोसेस आता है कि अब सर इसका नाम हम लोग कैसे लिखें। नाम कैसे लिखें, तो उसी के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखे हुए हैं। फॉर्मूला में क्या था, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद था वर्ड रूट, उसके बाद था 1 डिग्री सफिक्स और था 2 डिग्री सफिक्स। तो ये बतलाता हम लोग का ब्रांच के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कार्बन का जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किए, क्या इसमें ब्रांच है। तो आप कहेंगे सर ब्रांच तो नहीं दिख रहा है, तो बोलेंगे ब्रांच नहीं है। तो ब्रांच नहीं है जिसका हम लोग नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्या, रिंग जैसा स्ट्रक्चर है इसमें, तो बोलेंगे नहीं है रिंग जैसा स्ट्रक्चर। तो बोलेंगे वर्ड रूट है क्या, हाँ सर वर्ड रूट है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन का संख्या कितना है, 1, तो वर्ड रूट लिख लेंगे। 1 कार्बन का होता है मेथ।
ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हम लोग लिखे, ये नहीं था ये था, लिख लिया इसका नाम। अब देखेंगे 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स बताता है कि कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन में आपका कार्बन कार्बन के बीच सिंगल है तो ANE लगाइए, डबल है तो ENE लगाइए, अगर ट्रिपल है तो YNE लगाइए। देखिए जब इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ही मिलेगा आपको, है ना। तो आपको कैसा दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ANE यूज़ करते हैं। तो हम लोग लगा लेंगे ANE। तो लास्ट वाला देखिए ये भी हम लोग यूज़ कर लिए। लास्ट वाला आता है 2 डिग्री सफिक्स, और ये 2 डिग्री सफिक्स बतलाता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और फंक्शनल ग्रुप इसमें कोई भी नहीं है तो हम लोग का ये क्या नाम हो गया, मीथेन। फिर से समझे, सबसे पहले लिखते हैं ब्रांच का नाम, ब्रांच नहीं है हम लोग का तो ब्रांच का नाम नहीं लिखे। साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम लिखे। वर्ड रूट, हाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें, 1 है, 1 कार्बन है तो इसलिए हम लोग वर्ड रूट क्या यूज़ किए, मैथ। ठीक है। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स बतलाता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल डबल है ट्रिपल बॉन्ड। चूंकि हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ANE लगाएंगे। तो लगा दिए। लास्टली देखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, ये भी नहीं है इसलिए इसका नाम हम लोग नहीं लिखेंगे। एक एग्जाम्पल से समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, है ना। फिर से और भी एग्जाम्पल लेते हैं। ये आ गया होगा, मीथेन होता है। दूसरा आप देखे होंगे कि CH3 यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। अब इसका नाम कैसे लिखें, तो सबसे पहला काम आपको क्या बताए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लंबा चेन का सिलेक्शन कर लेना है। सर लंबा चेन का हम लोग सिलेक्शन कर लिया, अब क्या करें, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए आपका सेम था, पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देखना है, उसके बाद किसको देखना है, ब्रांच को देखना है। तो पहले देखिए फंक्शनल ग्रुप इसमें है क्या, नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एस्टर ग्रुप, ये सब है कि नहीं। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। ब्रांच भी नहीं है। तो हम लोग किसी भी तरफ से एक नंबरिंग कर सकते हैं। तो नंबरिंग करेंगे इसमें देखिए आ जाएगा 1 2 कार्बन। अब 2 कार्बन का देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब नाम लिखने बैठते हैं। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स का। 2 डिग्री प्रीफिक्स बतलाता है ब्रांच के बारे में। देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। उसके बाद लिखते हैं हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स का, ये बताता है साइक्लिक के बारे में, साइक्लिक भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम लोग वर्ड रूट को। तो वर्ड रूट है क्या, वर्ड रूट है कितना कार्बन का है, 2 कार्बन का। 2 कार्बन का लिखेंगे हम लोग एथ। उसके बाद देखेंगे हम लोग 1 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री सफिक्स है या नहीं है, 1 डिग्री सफिक्स है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच 1 डिग्री सफिक्स किसके बारे में बतलाता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल डबल या ट्रिपल। तो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग आते हैं ANE। अब देखिए 2 डिग्री सफिक्स तो नहीं है, 2 डिग्री सफिक्स बतलाता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है इसलिए नाम उसका नहीं लिखेंगे। नाम फाइनली हम लोग का क्या हो गया, इथेन। और भी ढेर सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए ठीक है। तो अब यहाँ तो लिख लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन, उसे नंबरिंग करने में सेम करेंगे हम लोग। पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को, और लास्ट में देखेंगे हम लोग ब्रांच को। तो इसमें तीनों में से देखिए कोई नहीं है इसलिए हम लोग किसी भी इंड से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3। नंबरिंग करने के बाद हम लोग इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखने में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ब्रांच का नाम, ब्रांच है नहीं। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक भी नहीं है। वर्ड रूट है, हाँ सर वर्ड रूट है क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में हम लोग का कार्बन का संख्या कितना है, 3। तो 3 का होता है वर्ड रूट क्या, प्रोप। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स का नाम लिखते हैं। तो 1 डिग्री सफिक्स बतलाता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच कैसा दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, ANE। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, तब फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं लिखेंगे। तो फाइनली हम लोग का इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया क्या, प्रोपेन। एकदम आसान है, खाली बस धीरे धीरे समझते जाइए। जैसे और भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लंबा चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो लंबा चेन का सिलेक्शन कर लिए। लंबा चेन सिलेक्ट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए बस वही देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सिंगल, सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को, क्या फंक्शनल ग्रुप है इसमें, तो बोलेंगे नहीं है फंक्शनल ग्रुप। मल्टीपल बॉन्ड है मतलब डबल या ट्रिपल है, तो बोलेंगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। नेक्स्ट आता है हम लोग का कि क्या इसमें ब्रांच है, तो बोलेंगे नहीं सर ये तो सिर्फ स्ट्रेट चेन हमको दिख रहा है, तो इसमें ब्रांच तो है नहीं। तो ब्रांच नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इंड से नंबरिंग कर लेंगे। किसी भी एक इंड से हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबरिंग हो गया। अब बात आता है कि सर नाम लिखना है हम लोग को। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स का। और 2 डिग्री प्रीफिक्स बतलाता है ब्रांच के बारे में। तो ब्रांच तो नहीं है इसमें। उसके बाद लिखते हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर का, साइक्लिक भी नहीं है। उसके बाद लिखते हैं हम लोग वर्ड रूट का। तो वर्ड रूट तो है 5 का, वर्ड रूट कितना होता है, पेंट। ठीक है। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच देखते हैं बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, डबल या फिर ट्रिपल है। तो सिंगल दिख रहा है तो लगा लेंगे हम लोग ANE। तो नाम हो गया इसी का क्या, पेंटेन। एकदम आसान है, बस ध्यान से खाली देखते जाना है। और भी देखिए CH3 CH2 CH2
CH2 और ये रहा CH3, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, लंबा चेन का सिलेक्शन कर लेंगे। अब देखिए लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करने के लिए सेम चीज़ चलेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। उसके बाद देखेंगे हम लोग मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। लास्ट देखेंगे हम लोग ब्रांच है या नहीं है, ब्रांच भी नहीं है। तो हम लोग किसी भी एक इंट से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा है तो इधर से कीजिए या तो आप इधर से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का नंबरिंग जब करेंगे तो इसमें नाम लिखेंगे हम लोग, नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6। तो आपको भी अब आ गया होगा कि सर ब्रांच नहीं है, ब्रांच का मत नाम लिखिए। उसका साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक का भी मत लिखिए। वर्ड रूट है, डायरेक्ट सर वर्ड रूट लिखिए। वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो नाम लिख लेंगे क्या, हेक्सेन। एकदम आसान है, यहाँ तक आ गया समझ में। यह है स्ट्रेट चेन का। सर हम लोग ब्रांच ब्रांच कह रहे हैं, साइक्लिक कह रहे हैं, वो उसको क्यों नहीं ला रहे हैं। तो देखिए हम लोग अब क्या करते हैं, ब्रांच को एंटर करवाते हैं इसमें। जैसे इन जनरल जानते हैं आप अल्केन, ठीक है। अल्केन से जब हम लोग एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसको बन जाएगा वो अल्काइल। क्योंकि देखिए ब्रांच में आएगा हम लोग को मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, एक्टाइल, नोनाइल, दसाइल, फनलाइल, चिनाइल, ठीक है, ढेर सारा आएगा। तो ऐसे आपको ध्यान में पता नहीं चलेगा किसका नाम क्या होगा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज़ का आपको प्रॉपर तरीके से, किसी भी ब्रांच का आपको पहले नाम आना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका ही नाम लिख लें तो आपको देखने के बाद ही आपका नाम का पता चलेगा। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसका नाम क्या होता है, ठीक है। जैसे अल्केन होता है तो अल्केन में हम लोग फॉर एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं CH4। अगर CH4 का नाम लेते हैं जिसका नाम होता है मीथेन, लेते हैं हम लोग क्या, इसका नाम होता है मीथेन। अब देखिए मीथेन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो ये बन जाएगा मिथाइल, मतलब CH3। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। अगर आप इथेन से निकालते हैं C2H6 से, C2H6 से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये बन जाएगा इथाइल। इथाइल मतलब क्या, C2H5। अगर आप प्रोपेन से निकालते हैं C3H8 से, एक हाइड्रोजन निकालते हैं इससे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका C3H7। तो ये बन जाएगा। मीथेन से निकालेंगे तो मिथाइल, इथेन से निकालेंगे तो इथाइल, प्रोपेन से निकालेंगे प्रोपाइल, ब्यूटेन से निकालेंगे एक हाइड्रोजन ब्यूटाइल, पेंटेन से निकालेंगे एक हाइड्रोजन पेंटाइल, हेक्सेन से निकालेंगे हेक्साइल, और नोनेन से निकालेंगे नोनाइल, ऑक्टेन से निकालेंगे तो ऑक्टाइल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेगा नॉर्मल, तो वैसे ज़्यादा नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा मिथाइल आएगा, इथाइल आएगा, प्रोपाइल आएगा। ब्यूटाइल भी बहुत रेयर केस में आता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, चूँकि ये है CH3, C2H5, C3H7, ये सब आएगा आपका ब्रांच में। तो इसको देख करके आपको नाम लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हम लोग ब्रांच को लेके आते हैं। ब्रांच वाला जैसे एग्जांपल लें हम लोग, जैसे एग्जांपल है CH3, CH, एकदम छोटा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि देखिए छोटा छोटा बात जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आप नाम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, लंबा चेन का सिलेक्शन कर लेंगे। अब देखिए लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद क्या करना पड़ता है, इसमें नंबरिंग करना पड़ता है। अब देखिए नंबरिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले वही वाला रूल अपनाएंगे। पहले देखेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप को, फिर देखेंगे हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को, लास्ट में देखेंगे किसको, ब्रांच को देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप देखिए हम लोग है क्या इस चेन में, कार्बन का चेन में तो है नहीं, तो कार्बन का चेन में तो नहीं, इसको नहीं है तो फिर छोड़ेंगे। फिर चलेंगे मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड आपको दिख रहा है इसमें, नहीं है। लास्ट देखेंगे हम लोग इसमें ब्रांच है या नहीं। देखिए ब्रांच से आपको दिख रहा है तो ब्रांच देखेंगे किस इंट से, इस इंट से जल्दी मिलेगा या फिर इस इंट से मिलेगा। तो इधर से चले तो 1 2 नंबर पर, इधर से चले तो 2 नंबर पर, दोनों में से किधरों से कर सकते हैं आप, इधर से किए तो 1 2 3। अब बात आता है सर नंबरिंग कर लिए, नंबरिंग करने के बाद इसका क्या करना है, हम लोगों को नाम लिखना है। अब देखिए नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ब्रांच का नाम। तो ब्रांच में कौन है, CH3। तो बताना पड़ेगा इसका लोकेशन, इस CH3 का लोकेशन, मिथाइल का लोकेशन बताना पड़ेगा कि कितना नंबर पर ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 नंबर पर तो लिखेंगे 2 मिथाइल, लिख लिए। ब्रांच का नाम लिखने के बाद लिखते हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर का, साइक्लिक है नहीं है। उसके बाद लिखते हैं हम लोग इसका वर्ड रूट, वर्ड रूट कितना है 3 का क्या होता है, प्रोप। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, मिल रहा है आपको सिंगल बॉन्ड, तो लगा लेंगे। तो नाम हो जाएगा इसी का 2 मिथाइल प्रोपेन। हम ये जो 2 लिखे हुए हैं इसका मतलब ये है कि 2 नंबर पर हम लोग का CH3, मतलब 2 नंबर पर ब्रांच जुड़ा हुआ है। क्या दिक्कत है यहाँ तक, चलिए अगला लेते हैं। और भी थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, CH3, CH2, CH, यहाँ लेते हैं हम लोग CH3 और CH3, ठीक। अब बात आता है सबसे पहले से लंबा चेन सिलेक्ट करते हैं हम लोग। लंबा चेन ये हो जाएगा, लंबा चेन में सिलेक्शन में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। लंबा चेन सिलेक्शन होने के बाद क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं हम लोग
अब देखिए नाम लिखने से पहले क्या करना पड़ता है, हम लोग को नंबरिंग करना पड़ता है। तो नंबरिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, क्या फंक्शनल ग्रुप है इसमें, बोलेंगे नहीं जय सर। उसके बाद देखना पड़ेगा आपको कि मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। उसके बाद देखना पड़ेगा आपको ब्रांच है या नहीं है, तो ब्रांच है, तो ब्रांच को देखने किस इंड से जल्दी मिलेगा, इस इंड से 1 2 3, इधर से 2 नंबर पर, इधर से 2 नंबर पर, जिधर से जल्दी मिलेगा उधर से नंबरिंग कर लिए 1 2 3 और क्या 4। तो नंबरिंग कर लिए, नंबरिंग करने के बाद क्या करते हैं, इसका हम लोग नाम लिखते हैं। अब देखिए जब नाम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे ब्रांच का नाम, तो 2 नंबर पर है तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसका टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 4, 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है क्या लगा लेंगे, तो नाम हो गया इसी का क्या, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, सर अगर ज़्यादा ब्रांच आ जाए 2 या 2 से अधिक तो फिर क्या करें। देखिए उसका भी एकदम आसान उपाय है। अब देखिए ब्रांच क्या आ गया हम लोग का, 2 ब्रांच आ गया। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहला काम क्या होगा, इसमें लंबा चेन का सिलेक्शन। तो लंबा चेन का तो हम लोग का सिलेक्शन हो गया, तो लंबा चेन का सिलेक्शन होने के बाद फिर क्या करना होता है, हम लोग को इसमें नाम लिखना होता है। अब देखिए नाम कैसे लिखें, इसका नाम लिखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप को, है क्या फंक्शनल ग्रुप, बोलेंगे नहीं है। उसके बाद देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं है। उसके बाद देखेंगे हम लोग ब्रांच, तो ब्रांच है तो किधर से जल्दी मिल रहा है, इधर से चलेंगे तो 1 2 नंबर पर, इधर से चलेंगे 1 2 3 4 नंबर पर, तो इधर से चलेंगे हम लोग नंबरिंग। तो नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं 1 2 3 4 और एक क्या 5। नंबरिंग करने के बाद क्या करते हैं, इसमें नाम लिखते हैं। तो नाम के लिए सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना है आपको। ब्रांच में क्या हो जाएगा आपका, 2 नंबर पर 2 मिथाइल लिखेंगे 2,2। अब देखिए 2 सेम ब्रांच है इसीलिए लगाते हैं हम लोग डाई, उसके बाद लगा लेंगे मिथाइल। ठीक, उसका टोटल नंबर ऑफ कार्बन होता है 5, तो 5 के लिए होता है पेंट, और सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे हम लोग एन। तो नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। अगर सर हम लोग का अभी तो सेम पोजीशन पर है, और भी अगर आ जाए तब जैसे आ जाएगा CH3 CH, यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा CH3, तो ये हो जाएगा CH2 और लिख लेंगे CH3। तो सर हम लोग का इस चैन, इस तरह का चैन आएगा तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लंबा चैन का सिलेक्शन 1 नंबर काम पहले करेंगे। फर्स्ट स्टेप लेंगे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसमें नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग के लिए देखिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं ब्रांच का, पहले देखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप को, क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो दूसरा स्टेप लेंगे हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, क्या है, पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड है। तो लास्टली हम लोग देखेंगे इसमें कि ब्रांच है या नहीं है, तो बोलेंगे ब्रांच तो है, तो ब्रांच है तो किस इंड से हम लोग को जल्दी मिलेगा, तो इस इंड से जल्दी मिलेगा, इसलिए हम लोग नंबरिंग कर लेंगे इधर से। ठीक है, यहाँ तक नंबरिंग हो गया। अब देखते हैं नाम लिखना होता है इसका। तो नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रांच का लिखेंगे, तो लोकेशन बताना पड़ेगा ब्रांच का। तो देखिए 2 नंबर पर है कॉमा, 3 नंबर पर 2 है, तो लिखेंगे 3,3। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 ब्रांच हुआ। तो 3 ब्रांच के लिए हम लोग लगाते हैं ट्राई, और कौन है तीनों प्रेजेंट, मिथाइल। ब्रांच का नाम लिखने के बाद ट्राई। अब देखिए ब्रांच का नाम लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखते हैं वर्ड रूट का। ठीक है, वर्ड रूट कितना है, 6 का, तो 6 का होता है सर हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच से लगा लेंगे क्या, Ane। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपको दे के रखेगा अल्केन का सिंपल स्ट्रक्चर, तो फिर उसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर दे देगा और बॉन्ड लाइन में अगर दिया हुआ रहेगा तो फिर हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। सिंपल एक लाइन दिया हुआ रहेगा तो, लेकिन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को समझने पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बॉन्ड लाइन को पहले खोल करके देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कार्बन प्रेजेंट होता है और कहाँ पर हम लोग का हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ये सब चीज़ को देखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आसानी से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का नाम सीख जाएंगे। बॉन्ड लाइन का स्ट्रक्चर का नाम सीख गए तो फिर किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर का या फिर हाइड्रोजन कार्बन दिखे या ना दिखे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका नाम हो जाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को, है ना। तो हेडिंग है हम लोगों का क्या, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो पहले यही समझना पड़ेगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता क्या है ना। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का पहले डेफिनेशन आपको आना चाहिए। बॉन्ड
लाइन स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग पॉइंट कॉमा कॉर्नर एवं एंडिंग पॉइंट पर कार्बन उपस्थित रहता है, आवश्यक हाइड्रोजन के साथ, है ना। एकदम आसान है। देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से शुरुआत होगा, कॉर्नर जहाँ पे मुड़ा हुआ होगा, एवं एंडिंग पॉइंट पर क्या होता है, कार्बन उपस्थित रहता है आवश्यक हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो इसको हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के थ्रू से समझते हैं जरा सा, है ना। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर ऐसे बना ले तो हम लोग का देखिए 3 चीज़ मिला हम लोग को। पहला चीज़ देखिए, ये हम लोग का मिल गया क्या, ये हो गया हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया हम लोग का कॉर्नर, और ये वाला हो गया कौन सा, एंडिंग पॉइंट। ये बोला है क्या कि यहाँ पर कार्बन मौजूद रहता है, तो कार्बन बना लेते हैं। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और एक यहाँ कार्बन है। तो ऐसे कंडीशन में हर कार्बन से जाकर के पूछना है कि कहाँ कहाँ तुम्हारा है, तो तुम्हारे पास कितना बॉन्ड है। ये बोला एक बॉन्ड है, तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 बॉन्ड बनाता है, इसको कितना हाइड्रोजन दे देंगे हम लोग, 3। इसको भी कितना, इसको देखिए 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसको चाहिए 2, इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए 3। ये हम लोग कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको कन्वर्ट करके नाम नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, इसी में नाम लिखना है। और भी ढेर सारा स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं। जैसे देखिए ऐसा दिया हुआ रहेगा स्ट्रक्चर, अब देखिए ऐसा दिया हुआ रहेगा स्ट्रक्चर। तो ऐसे कंडीशन में देखिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा कार्बन कहाँ कहाँ है। इस पॉइंट पर क्या है, कार्बन है, तो कार्बन है तो पहले दर्शाना पड़ेगा, यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, फिर यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ क्या है, कार्बन है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए हर कार्बन से जाकर पूछना है, भाई आप बताइए कि आपके पास कितना बॉन्ड है, आपको कितना हाइड्रोजन चाहिए। तो ये बोलेगा भाई हमको तो 3 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है। इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2। इसको भी अगर 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा, इसका 4 बॉन्ड पुट जाएगा। इसको भी 2, और इसको भी 2, और इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए। आगे यहाँ तक समझ में, वही अगर ऐसे दिया हुआ रहेगा स्ट्रक्चर, तो देखिए इसका मतलब यहाँ कार्बन है, 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 यहाँ है, और कहाँ है, यहाँ कार्बन है। तो अब देखिए इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ कार्बन है, नीचे है कार्बन है, ये कार्बन नीचे गया है, फिर इधर गया कार्बन है, यहाँ कार्बन है, फिर इधर गया है कार्बन है। तो इतना देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिनोट करते हैं। ये इसको कितना चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको कितना चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको कितना चाहिए, 1 हाइड्रोजन, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको कितना चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको कितना चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, और इसको क्या चाहिए, 3 हाइड्रोजन। तो अब देखिए बाद में कोई अल्फ़ाबेट अगर दे देगा तो अल्फ़ाबेट दे देगा, देखिए ऐसा दिया हुआ रहेगा सपोज दैट। तो इसमें हम लोग कैसे समझेंगे कहाँ कार्बन है और कहाँ हाइड्रोजन है। यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, सेम करेंगे। देखिए यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। इसको क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, कार्बन 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 कार्बन, और ये रहा कार्बन। ठीक है, तो हर कार्बन को देखेंगे कितना बॉन्ड वो बना लिया। तो यहाँ देखिए कितना, 2, यहाँ भी क्या चाहिए, 2, यहाँ भी क्या चाहिए, 2, और यहाँ भी क्या होगा, 2। ठीक है, अभी हम लोग कन्वर्ट करने के लिए सीख रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, नाम लिखेंगे। जैसे ए रहेगा दिया हुआ, अब बात आता है कि सर ए का नाम क्या होगा। देखिए हर जगह पहले कार्बन, 1 2 3, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। तो कार्बन को पहले लोकेट करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ कार्बन है, बनाए कार्बन है, फिर यहाँ कार्बन है, यहाँ बॉन्ड है, फिर कार्बन है। अब देखिए हर किसी के पास देखेंगे जा करके कहाँ पर कितना हाइड्रोजन चाहिए। इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 3 हाइड्रोजन चाहिए, चूँकि 4 बॉन्ड पुराएगा। इसको देखिए 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 1 हाइड्रोजन चाहिए, और इसको कितना चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। किसी भी अल्फ़ाबेट को पहले चेंज करने सीखे, है ना। एक बार चेंज करने के लिए सीख गए, फिर आप नाम आराम से लिख रहे हैं। यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और यहाँ भी क्या है, कार्बन है। तो ऐसे कंडीशन में सबको पहले कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ छोटा बात है, लेकिन क्या करेंगे, सीखना है। तो अब देखिए हर कार्बन से जाकर पूछेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको कितना चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए, और इसको कितना चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, और भी ढेर सारा ले सकते हैं। अगर आप कहिएगा सर हमको वाई का दिखाइए चेंज करके, तो वाई का भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ क्या है हम लोग का, कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है। तो देखिए कार्बन ऐसे आया, कार्बन यहाँ आया, कार्बन फिर नीचे आया कार्बन।
तो हर किसी के पास वही देखेंगे जा करके कि कहाँ कितना बॉन्ड बनाया है। यहाँ चाहिए 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ चाहिए 3 हाइड्रोजन और यहाँ चाहिए 3 हाइड्रोजन। और भी सर बताइए, पी को चेंज करके बताइए। तो पी एकदम आसान है, देखिए पी को चेंज करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए कार्बन को लोकेट करिए। कार्बन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है कार्बन। तो हमको लोकेशन मिल गया कार्बन का, देखिए ऐसा। अधिक हर किसी के पास जाकर के पूछेंगे कहाँ कहाँ हाइड्रोजन है। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए और इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। चूँकि सिंपल एक चीज़ आपको देखना है कि कार्बन को कितना बॉन्ड पुराना है, आपको 4 बॉन्ड पुराना है। तो 4 बॉन्ड पूरा हो जाएगा, फिर कार्बन फिर चुपचाप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, जैसे और भी लेते हैं हम लोग, जैसे सर जेड का बताइए। ठीक है, जेड को भी कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए कार्बन का पहले लोकेशन कीजिए। देखिए एक यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। तो कार्बन को हम लोग लोकेट कर लेंगे, है ना, कार्बन है। तो हर कार्बन को देखिए कितना बॉन्ड चाहिए। अब यहाँ भी चाहिए कितना, 3, यहाँ 2, यहाँ क्या होगा 2, यहाँ भी क्या होएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट करके हम लोग का नाम नहीं लिखना है। नाम कैसे लिखना है, इसी बॉन्ड लाइन्स में आप स्ट्रक्चर में आपको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। इसी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, किसी का भी नाम लिखना है। तो वैसे कंडीशन में नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अगले वीडियो में सिर्फ सेपरेटली हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे कि किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर का या फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, आज तक क्या करेंगे, एल्केन का देख लेंगे थोड़ा सा। एल्केन का नाम लिखने के बाद फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कन्वर्ट करने के लिए 2-4 स्ट्रक्चर अपने से बना लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नाम लिखने के लिए सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब कंटिन्यू वीडियो।